हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरे के बारे में। तो एक्सरे जो है मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्सरे को जो है आज हम जो है डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं, कैसे जो है एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, एक्सरे का एप्लीकेशन क्या है, एक्सरे का कंस्ट्रक्शन क्या होगा, क्या आपको जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सारी चीज़ों को हम जो है डिटेल से हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सरे को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम देख कर जो है हम एक्सरे के बारे में हम डिटेल से जाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को लिखे हैं एक्सरे के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या एप्लीकेशन है। दे आर यूज्ड इन द वेरियस फील्ड एंड फॉर वेरियस पर्पस। सम इंपॉर्टेंट यूसेस ऑफ एक्सरे आर गिवन बिलो। नंबर 1 मेडिकल साइंस, एंड नंबर 2 सेक्रेटरी, एंड नंबर 3 इंडस्ट्री में। आपको याद होगा कभी कभी जो है आपके बचपन में शायद आपके जो है आपका या आपके परिवार के किसी लोगों का जो है बोन जो है अर्थात जो है हड्डी जो है अगर ब्रेक कर गया होगा, मतलब हड्डी जो है टूट गया होगा, तो आप जो है उनका एक्सरे कराने के लिए गए होंगे। चाहे आपका जो है किसी रिश्तेदार का एक्सरे हुआ होगा, आपने जो है देखा ही होगा एक्सरे किस तरह से होता है। तो आज हम उसी को जो है हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरे का कहाँ यूज होता है, तो एक्सरे का यूज जो है मेडिकल साइंस में जो है काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में जो हम एक्सरे का यूज करते हैं। मान लीजिए किसी का जो है किसी मनुष्य का अगर हड्डी टूट जाता है, तो उसको जो है कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर जो है ब्रेक हुआ है, क्या जो है हड्डी मुड़ा हुआ है, हड्डी गला हुआ है, हड्डी सड़ा हुआ है। इन सारी चीज़ों का जो है हम एक्सरे से जो है पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सरे के पास जो है हाई पेनिट्रेशन पावर है। वो जो है हमारे चमड़ी को भी जो है आर पार होकर, मतलब चमड़ी को जो है पार करके जो है हड्डी का जो है मतलब वो जो है इमेज को बना सकता है। इसीलिए जो है हम मेडिकल साइंस में हम यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है दे आर यूज फॉर द मेडिकल पर्पस टू डिटेक्ट द ब्रेकेज इन ह्यूमन बोन्स। यानी कि हड्डी जब टूट जाता है, आदमी का जो हड्डी टूट जाता है, तो उस हड्डी को जो है कहाँ पर टूटा हुआ है, उन सारी पोजीशन को जो है अच्छी रीति से पता लगाने के लिए हम जो है एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे का यूज करते हैं। और जो है आपने देखा होगा सिक्योरिटी पर्पस में, अर्थात जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन में जाते हैं, मेट्रो रेलवे स्टेशन या बड़े बड़े जो है रेलवे स्टेशन में आप जाइएगा, जैसे कि चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पर जो है आपको एक्सरे मशीन जो है मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, जब आप इंटर करते हैं तो वहाँ पर जो आपका लगेज को जो है चेक किया जाता है एक्सरे मशीन के द्वारा। लगेज को चेक करने का मतलब कि लगेज में जो है आप क्या क्या सामान को ले जा रहे हैं, वो एक्सरे मशीन जो है आपका सारा डिटेल को जो है कंप्यूटर में आपको शो कर देगा। और आसानी से जो है वो जो सिक्योरिटी जो गार्ड होता है अर्थात जो सिक्योरिटी चेकिंग करने वाले होते हैं, वो आसानी से पता लगा लेते हैं कि आपके ट्रॉली में, आपके लगेज में जो है क्या क्या रखा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इसीलिए हमने लिखा है दे आर यूज्ड एज ए स्कैनर टू स्कैन द लगेज ऑफ पैसेंजर इन एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एंड अदर प्लेसेस। और काफ़ी जगहों पर जो है हम एक्सरे को यूज करते हैं। नंबर 3 हमने लिखा है इंडस्ट्रियल पर्पस, अर्थात इंडस्ट्री में भी, अर्थात हम कंपनी में, बड़े बड़े इंडस्ट्री में जो है हम इसका जो है यूज करते हैं। क्या जो है एक्सरे का यूज है, हमने यहाँ पर लिखा है इट इज़ वाइडली यूज फॉर डिटेक्ट द डिफेक्ट्स इन द बिल्ड। अर्थात बिल्डिंग जो किया जाता है उसमें जो है क्या डिफेक्ट है, क्या त्रुटियाँ हैं, उसको हम एक्सरे के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो एक्सरे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो है यूज़फुल है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है एक्सरे के बिना मतलब हम जो है बहुत सारे चीज़ों में जो हम पीछे हो जाते हैं, लेकिन एक्सरे मशीन के द्वारा अर्थात एक्सरे के द्वारा हम काफ़ी चीज़ों में जो है आगे चल चुके हैं। क्योंकि हम जो है आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरे का जो है मेडिकल साइंस में काफ़ी यूज है। आपने भी जो है देखा ही होगा, आपने जो है कभी करवाया ही होगा। आज हम बात करेंगे डिटेल से कि किस प्रकार से एक्सरे का हम प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर को एकदम अंत तक देखिए, ताकि आपको 100% समझ में आ जाए, कभी आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक्सरे का जो डिस्कवर किए थे, जो आविष्कार किए थे, उनका नाम था रोएंटजेन, जो 1895 ईस्वी में किए, अर्थात 1895 में जो है इन्होंने डिस्कवर किया। और ये भी जो है जर्मन के साइंटिस्ट हैं। लगातार जो है हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया था, जिसमें जो है 2 जर्मन के साइंटिस्ट ने मिलकर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा किया था। उसी प्रकार से रोएंटजेन जो कि जर्मन साइंटिस्ट से 1895 ईस्वी में जो है आपको जो है एक्सरे का डिस्कवर किया। ध्यान दीजिए माय डियर
स्टूडेंट्स, इसको एक्सरे आखिर क्यों नाम दिया गया, सबसे पहले नाम को समझेंगे। जिस समय इन्होंने डिस्कवर किया उस समय जो है लोगों को इसके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता नहीं था, तो क्या नाम देते, इसीलिए इन्होंने जो है कुछ भी नाम दे दिया था, एक्स रे दे दिया, क्योंकि उनका प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें अच्छी रीति से लोगों को पता नहीं था, इसीलिए एक्सरे नाम दे दिया। जिस प्रकार से हम जो है XYZ कुछ भी मान लेते हैं, इसीलिए इन्होंने जो है एक्सरे नाम दिया, अर्थात क्योंकि किसी को प्रॉपर्टीज इसके बारे में पता नहीं था। लेकिन रोएन जोन जो थे वो जो है पर्टिकुलर जो है एक्सरे का जो है डिस्कवर नहीं कर रहे थे। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो है मतलब पर्टिकुलरली जो है एक्सरे का खोज नहीं कर रहे थे, वो दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में गलत होने की वजह से उनको जो है ये क्यों गलत हुआ इसका पता लगाने के चक्कर में जो है इन्होंने एक्सरे का जो है मतलब कि डिस्कवर कर दिया। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, बहुत सारा जो इन्वेंशन हुआ है, बहुत सारा जो खोज हुआ है वो मतलब कि सोच समझ कर नहीं हुआ है, कभी अचानक से हो गया, मतलब कि ये एक्सीडेंटली जो है बहुत सारा खोज होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि न्यूटन जो है, सर आइजैक न्यूटन जो है मतलब एक दिन जो है सेब को जो है पेड़ से नीचे गिरते देख लिया, उसी समय जो है उनके मन में आया, अर्थात मतलब वो ऐसा सोच के नहीं गए थे पेड़ के पास या खिड़की पर से देख रहे थे, जहाँ भी मतलब हम इसमें जो है कंफर्म नहीं बताना चाहते हैं कि खिड़की से देख रहे थे या पेड़ के नीचे थे, ठीक है, लेकिन जहाँ भी हो वे जो है मतलब ये नहीं सोच कर गए थे कि हम जो है जा रहे हैं सेब के पेड़ के नीचे तो हमको जो है मतलब वहाँ पर हम खोज करेंगे। एक्सीडेंटली मतलब उनको ये माइंड में आ गया। बहुत सारा आविष्कार, जिस प्रकार से जो है आप आर्किमिडीज को लेते हैं, जो कि आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपको पढ़ाया गया होगा, तो आर्किमिडीज भी जो है कुआं के पास गए थे, इसलिए नहीं कि वे जो है मतलब कि कुछ खोज करने के लिए गए थे, कुआं के पास जस्ट ऐसे ही जो है पानी भरने के लिए गए होंगे या नहाने के लिए गए होंगे, तब वहाँ पर जो है उनको जो है जब बाल्टी को डाला तो वहाँ पर मतलब कुछ उनको अनुभव हुआ, जिसके वजह से उन्होंने जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत को बनाया। तो बहुत सारा खोज जो है मतलब एक्सीडेंटली हो जाता है, इसीलिए मैं आपको जो है इस बातों से जो है आपको जो है प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, आपको जो है मोटिवेट करना चाहता हूँ। ज़िंदगी में जो है आप जो है अपने कामों को जो है सच्चाई और ईमानदारी के साथ करते रहिए, आपका किस्मत जो है कभी भी पलट सकता है। किस्मत के भरोसे नहीं रहिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप अपने जीवन में जो है अपने जो आपको काम दिया गया है उसे सच्चाई और वफादारी के साथ करते रहिए। आपके जीवन में जो है सक्सेस कभी भी आपके कदमों को चूम सकता है, क्योंकि जो इंसान सच्चाई और वफादारी के साथ काम करता है उसको परमेश्वर भी प्रतिफल देने से कभी भी मुकरता नहीं है, कभी भी मुंह को नहीं मोड़ता है। तो मेरा जो है आज जो है हम बात करेंगे एक्सरे के बारे में, अर्थात एक्सरे क्या है, एक्सरे का जो है किस प्रकार से प्रोडक्शन होगा। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो उस इफेक्ट को जो है हम कुछ मतलब कि उस इफेक्ट को हम समझ कर ही जो है हम आपको ले जाना चाहेंगे एक्सरे के बारे में, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे का जो है कुछ न कुछ जो है संबंध है, इसलिए हम आपको जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा याद दिलाकर तब हम जो है हम आपको एक्सरे में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे जो है रिवर्स प्रोसेस है ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसलिए हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट क्लास में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया था कि जब कोई फोटोन अर्थात लाइट जो है किसी मेटल पर जो है फॉल करती है, किसी मेटल से टकराती है, तो यहाँ पर जो है उस मेटल का जो है एनर्जी जो है बढ़ जाता है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एनर्जी जो है बढ़ जाता है, जिसके चलते जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं। मैंने आपको बताया था इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि एक फोटोन जो है जब इस पर फॉल करेगा तो इसका अपना एनर्जी और ये एनर्जी दोनों एनर्जी मिलकर जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो है यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, जिसको हम जो है फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से बुलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरा प्रोसेस को जो है हम बोलते हैं फोटो इमिशन, क्योंकि यहाँ पर जो है फोटोन का इमिशन हुआ अर्थात लाइट का जो है इमिशन हो रहा है, इसलिए हम जो है बोलते हैं फोटो इमिशन। तो यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों आ रहे हैं, इस प्रोसेस को आप समझिए। इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन क्यों हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है मेटल का जो है एनर्जी बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर हम एनर्जी जो है किसी भी रीति से अगर हम बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ सकते हैं। यहाँ से जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो है आपका कंक्लूजन क्या निकलता है, हम इस बातों से आपको क्या समझाना चाहते हैं, अगर मेटल का जो है किसी भी रीति से
नीचे अगर आप एनर्जी को बढ़ा दीजिए तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना हो सकता है, संभव हो सकता है। तो इसीलिए जो है हम जो है यहाँ पर लाइट को ना लेकर हम यहाँ पर हीट को यूज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी मेटल को अगर हम हीट करते हैं, अगर हम उसको ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो इसका जो है एनर्जी बढ़ जाता है। हमें तो एनर्जी बढ़ाने से काम है ना। अगर हम एनर्जी को बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाएंगे, तो एनर्जी बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पर जो है हम हीट दे रहे हैं, जब हीट देते हैं तो ये मेटल का जो है एनर्जी बढ़ जाता है, जिसके चलते से जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हीट जो है निकल रहा है थर्मल प्रोसेस से, अर्थात हीटिंग करने से, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। क्या बोलते हैं? थर्मोनिक इमिशन। यानी कि जो एक्सरे का जो प्रोडक्शन होगा वो जो है थर्मोनिक इमिशन के वजह से होगा, अर्थात थर्मल इमिशन के वजह से होगा, हीट के वजह से जो है यहाँ पर जो है आपका एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। तो एक्सरे जो है किस प्रकार से प्रोडक्शन होता है उसको हम शॉर्टकट में यहाँ पर हमने लिखा है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विच आर मेड टू स्ट्राइक ए मेटल टारगेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कॉल्ड एक्सरे आर प्रोड्यूस। ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट है सभी स्टूडेंट्स को समझाना है। चाहे आप कितना भी कमज़ोर हैं, चाहे आप कितना भी तेज हों, सबको 100% सबको साथ में लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास, यही जो है मेरा जो है काम है। इसलिए हम आपको डिटेल में समझाएंगे। अगर शुरुआत में नहीं समझ में आता है माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप धीरज को धरिए, टाइम को दीजिए, हम आपको समझाने के लिए कोशिश करेंगे डायग्राम के द्वारा, कंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, अर्थात जब हम हीट करते हैं और उस पर जो है हम क्या करते हैं, एनर्जी जो मतलब उसका जब हाई कर देते हैं, उस एनर्जी को हम जो है मेटल टारगेट से जो है टकराते हैं, अर्थात उस पर स्ट्राइक करवाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका मेटल टारगेट है, ठीक है। इस मेटल टारगेट पर जो है हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएंगे, उस पर जो है स्ट्राइक करवाएंगे, अर्थात उस पर जो है टकराएंगे, उस पर जो है टकराएंगे, तब यहाँ से जो है एक्सरे का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विच आर मेड टू स्ट्राइक मेटल टारगेट। ये जो है आपका मेटल टारगेट हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अर्थात एक्सरे आर प्रोड्यूस, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो फिलहाल जो है हमने अभी आपको इंट्रो दिया है कि किस प्रकार से जो है एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। अभी केवल आपको थर्मल एमिशन जो है समझ में आना चाहिए कि थर्मल एमिशन क्या होता है, अर्थात जो है हम एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए हम थर्मल एमिशन का यूज करेंगे। यही हम आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो चलिए हम पहले कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, किस तरह से जो है, किस मेथड के द्वारा जो है एक्सरे का जो है प्रोडक्शन होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए, जिस ऑपरेटर से या जिस मशीन से जो है एक्सरे का जो है प्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कोलिज ट्यूब। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कोलिज ट्यूब। तो इस कोलिज ट्यूब के मदद से जो है हमें जो है एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कोलिज ट्यूब का कंस्ट्रक्शन क्या है। तो हमने जो है यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोलिज ट्यूब के बारे में जो है डिटेल से हम यहाँ पर लिखे हैं और आपको जो है हम डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो है आपका कोलिज ट्यूब का ये अरेंजमेंट है, अर्थात ये जो आपका डायग्राम है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको जो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कोलिज ट्यूब पूछे तो आपको जो है डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है। तो फिलहाल जो है इस डायग्राम को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। द फिलामेंट इज सराउंडेड बाय ए मोलिबेडन सिलेंडर। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। एक जो है हमने जो है एक सिलेंडर लिया है इस तरह का, ठीक है। ये आपका जो है इस तरह का सिलेंडर है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मोलिबेडन सिलेंडर, ठीक है। और इस सिलेंडर में जो है फिलामेंट को भरा हुआ है, अर्थात जो आपका बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसी तरह से आप मान लीजिए एक फिलामेंट को है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक मेटल का टारगेट है, ठीक है, अर्थात इस मेटल को हम टारगेट के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं, टारगेट वर्ड से हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये टारगेट है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बैटरी जो है कनेक्टेड है फिलामेंट से। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था हम यहाँ पर हीट को जनरेट करते हैं, अर्थात हम हीट को जो है हीट के द्वारा जो है हम यहाँ पर एक्सरे का हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इस फिलामेंट को गर्म करने के लिए, इस फिलामेंट को हीट सप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर बैटरी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बैटरी के द्वारा हम फिलामेंट को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। उस इलेक्ट्रॉन को जो है हम क्या करेंगे, टकराएंगे आपका
जो है टारगेट के साथ। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अभी सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। तो ये आपका फिलामेंट हो गया, ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका टारगेट हो गया। ठीक है, अब जो है जब ये टारगेट जो है, जब इस पर जो है मतलब कि यहाँ से जो है जब हाई इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब टारगेट को हीट करेंगे तो टारगेट क्या हो जाएगा, पूरा जो है हीट हो जाएगा। क्योंकि टारगेट जो है क्या होगा, बार बार जो है टक्कर खाने से यहाँ पर क्या होगा, किसी भी चीज़ को अगर बार बार आप पीटिएगा तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। इसलिए इसको ठंडा करने के लिए हम जो है कूलिंग वाटर का यूज करेंगे। ठीक है, इसको कोल्ड करने के लिए अर्थात सेफ में रखने के लिए, मतलब सेफ कंडीशन में रखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, कूलिंग वाटर का यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम पोटेंशियल जो है अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल हम क्यों अप्लाई करेंगे, उन सारी चीज़ों को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन को देखिए। ये फिलामेंट इज सराउंडेड बाय ए मोलिबेडन सिलेंडर, अर्थात फिलामेंट को जो है मोलिबेडन सिलेंडर के अंदर में रखा गया है। इट इज केप्ट नेगेटिव पोटेंशियल टू द फिलामेंट। जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का नेगेटिव जो है फिलामेंट के साथ कनेक्ट किया गया है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल का जो है नेगेटिव है वो फिलामेंट के साथ, और पोटेंशियल का जो पॉजिटिव है वो जो है टारगेट के साथ जो है कनेक्ट किया गया है। तो हमने जो है थर्ड पॉइंट में लिखा है, सेकंड पॉइंट में, इट इज केप्ट नेगेटिव पोटेंशियल टू द फिलामेंट। आप जो है यहाँ पर एक और वर्ड को लिख सकते हैं, एंड पॉजिटिव टू द टारगेट। ठीक है, आप एक वर्ड को जोड़ सकते हैं। चलिए, ये हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, हम जो है यहाँ से जो है मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो है छितरा ना जाए, ये इलेक्ट्रॉन जो है स्प्रेड ना कर जाए, ज़्यादा फैल ना जाए। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मतलब कि थोड़ा सा जो है घेर देंगे, अर्थात जो है यहाँ पर फाइन बीम बनाने के लिए कोशिश करेंगे। मतलब एक जो है एरिया को जो है हम करेंगे, उस एरिया से निकालेंगे। ध्यान दीजिए, हम जो है यहाँ पर जो है मतलब कि फाइन बीम अर्थात जो है एक पतला सा जो है हॉलो कर देंगे, और इस तरह से हम छेक देंगे ताकि जो है ये ज़्यादा जो है फैले नहीं, जहाँ हमें टकराना है वहाँ पर ही जाए। इसीलिए हमने थर्ड पॉइंट में लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट से निकलेगा, और कोलिमेटेड अर्थात जो है उसको मतलब एकत्रित किया जाता है, मतलब कि एक डायरेक्शन में, मतलब एक छितरा ना जाए, इसलिए कोलिमेटेड इनटू द फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको जो है मतलब कि कोलिमेटेड करके इसको जो है फाइन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो है पास करवाते हैं, मतलब वहाँ से निकलवाते हैं। चलिए, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। द टारगेट एक्ट्स एज ए एनोड कॉपर कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर ब्लॉक इन विच द पीस ऑफ टंगस्टन आर फिटेड। तो यहाँ पर जो है टारगेट आपका जो है एनोड के रूप में काम करेगा, और टारगेट आपका जो है कॉपर का बना हुआ है, और टारगेट जो है उसमें जो है मतलब कॉपर और टंगस्टन का बना हुआ हो सकता है। ध्यान दीजिए, आपका टारगेट का जो है क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, उन सारी चीज़ों को भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो है टारगेट को हम एनोड के, मतलब टारगेट जो है एनोड के रूप में काम करेगा, और आपका जो फिलामेंट है वो कैथोड के रूप में काम करेगा। हमने जो है टारगेट के ऊपर ए लिखा है, ए का मतलब एनोड एंड सी का मतलब कैथोड, तो ध्यान दीजिएगा। अब जो है यहाँ पर हम लिखे हैं, टारगेट इज प्लेस्ड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस टारगेट को थोड़ा सा जो है झुका कर रखा गया है। क्यों झुका कर रखा गया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए यहाँ से जो है हम जो है मतलब इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा अगर हम झुका कर रखेंगे तो ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर जो है टारगेट जो है टकराएंगे। इसीलिए इसको जो है थोड़ा सा जो है झुका कर रखा गया ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है मतलब थोड़ा सा भी जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है बर्बादी ना हो। इसीलिए टारगेट को जो है 45 डिग्री एंगल पर जो है उसको जो है इंक्लाइनेशन करके रखा गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, द टारगेट मस्ट हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द थर्मल कंडक्टिविटी। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये टारगेट जो है बार बार जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो है उस पर स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होगा, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा जो है गर्म होने की संभावना है। तो अगर ज़्यादा गर्म होने की संभावना है तो उस समय क्या है कि अगर उसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं रहेगा तो वो जो है टारगेट जो है पिघल सकता है। इसलिए हम टारगेट के रूप में उसी को यूज करेंगे जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी
होना चाहिए। इसीलिए हमने लिखा है द टारगेट मस्ट हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड द हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब ध्यान दीजिए हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इट विल नॉट मेल्ट ड्यू टू लॉट ऑफ हीट जनरेशन। यहाँ पर जो है बहुत सारा हीट का जनरेशन हो रहा है, उसके वजह से जो है टारगेट जो है मतलब अगर कोई मेटल जो है नहीं मतलब मेल्ट करता है, वैसा मेटल जो ज़्यादा हीट की वजह से नहीं मेल्ट करता है उसको हम बोलते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। उस मेटल का क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि जिस टारगेट के रूप में हम यूज करेंगे उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर पर भी जो है वो सह सके, उसको जो है मेल्ट ना हो सके। अब ध्यान दीजिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होना चाहिए। ये नहीं कि वो नहीं मेल्ट कर रहा है यानी कि वो हीट को जो है ऑब्जर्व ही ना करे, मतलब कि हाई थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब जो मेटल ज़्यादा हीट को भी ऑब्जर्व कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई थर्मल कंडक्टिविटी। यानी कि टू कैरी द जनरेटेड हीट, यानी कि वैसा मेटल जो हीट को जो है ऑब्जर्व भी करे उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है आपका हो गया मतलब जो टारगेट को हम यूज करेंगे वो आपका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए और आपका जो है हाई थर्मल कंडक्टिविटी का होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए उसका हमने जो है एक्सप्लेनेशन को दिया। अब जो है हम बात करते हैं द टारगेट इज कूल्ड बाय द वाटर विच इज अटैच विद द टारगेट बाय द हॉलो ट्यूब। ध्यान दीजिए द टारगेट इज कूल्ड बाय द वाटर विच इज अटैच विथ टारगेट बाय द हॉलो ट्यूब। यहाँ पर जो है ये टारगेट जो है ज़्यादा हीट जनरेशन के वजह से वो गर्म हो जाएगा, तो उसको सेफ रखने के लिए हम क्या करेंगे, उस पर जो है कूलिंग वाटर से उसको ठंडा करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है हम कूलिंग वाटर सप्लाई करेंगे, अर्थात ये जो है कूलिंग वाटर सप्लाई करेंगे और टारगेट को जो है ठंडा करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हीट का जनरेशन हो रहा है, इसलिए ठंडा करना भी ज़रूरी है। और जो है यहाँ पर हमने लिखा है द टारगेट इज कूल्ड बाय द वाटर विच इज अटैच विद द टारगेट बाय हॉलो ट्यूब। और ये जो है हॉलो ट्यूब के द्वारा जो है अटैच किया गया है, पानी का सप्लाई करेंगे और ये जो गर्म वाटर होगा वो जो है बाहर निकाल फिर से जो है ठंडा पानी को जो है डाला जाएगा, गर्म पानी जो है निकल जाएगा। तो इस तरह से जो है हम उसको टारगेट को भी सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इस पोटेंशियल की बात करते हैं। ये जो पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये पोटेंशियल जो है हाई पोटेंशियल होगा। ध्यान दीजिए इस पोटेंशियल को हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इसको जो है हम वर्किंग में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस पोटेंशियल का जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो जो है हाई होगा, लगभग जो है 20,000 वोल्ट का जो है हम अप्लाई करेंगे पोटेंशियल बिटवीन जो है एफ एंड टी, कहने का मतलब फिलामेंट एंड टारगेट। फिलामेंट एंड टारगेट, फिलामेंट और टारगेट के बीच में हम पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे। वो पोटेंशियल जो है हाई पोटेंशियल होगा। इस पोटेंशियल को हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे हैं उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसका वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। तो अभी जो है आपको कंस्ट्रक्शन को आपको समझ में आ गया। अभी जो है कोलिस ट्यूब का क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे बना हुआ होता है, सबका क्या क्या काम है, इन सारी बातों को हमने कंस्ट्रक्शन में आपको समझा दिया। अब हम बात करेंगे कि कोलिस ट्यूब की मदद से जो है किस तरह से जो है एक्सरे का प्रोडक्शन होता है उसको हम देखेंगे, अर्थात वर्किंग ऑफ कोलिस ट्यूब। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ कोलिस ट्यूब। तो किस तरह से जो है कोलिस ट्यूब जो है काम करता है जिसके वजह से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा जो है हीट को सप्लाई करते हैं, अर्थात फिलामेंट को जो है क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये फिलामेंट को जो है पूरा जो है गर्म कर देंगे, जिसके चलते यहाँ से जो है पूरा हीट होने की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट से जो निकल रहा है वो जो है काफ़ी जो है मतलब धीरे धीरे निकलता है। तो इसको तेज करने के लिए, अर्थात इसका एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब इसका वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, ध्यान दीजिए अगर वेलोसिटी बढ़ाने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv², तो उसमें वेलोसिटी आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन जो धीरे धीरे निकल रहा है उसको तेज करने के लिए, अर्थात उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम जो है यहाँ पर पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल का पावर हमने बताया था कितना अप्लाई करते हैं, लगभग जो है 20,000 वोल्ट का जो है पोटेंशियल को हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब ये पोटेंशियल जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा। तो यही पॉइंट को हमने लिखा है, ड्यू टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड। ठीक है, ड्यू टू
हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है फिलामेंट से वो जो है पूरा एक्सेलरेटेड हो जाता है। ठीक है, अब जब एक्सेलरेटेड हो गया तो ये क्या करेगा, टारगेट से जो है टकराएगा। ठीक है, टारगेट क्या है, कोई मेटल होगा जिसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो जब ये टारगेट से टकराएगा, ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट, when these accelerated electrons strike the target they give up their kinetic energy and X-ray are produced। यानी कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बढ़ने के चलते, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन को जो वेलोसिटी है वो बढ़ने के चलते यहाँ पर क्या हो जाता है कि स्ट्राइक करेगा, और इस स्ट्राइक की वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गया था, हम जो है यहाँ पर क्या बढ़ा दिए थे, इसका जो है इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहे थे उसका स्पीड बढ़ गया था, जिसके चलते काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया था। अब जो है ये टकराने के वजह से जो है एक्सरे का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब कि मान लीजिए हमने जो है 100% हीट को सप्लाई किया तो मात्र जो है 1% ही जो है उस मतलब एनर्जी के द्वारा जो है एक्सरे का जो है जनरेशन होता है, बाकी 99% जो है हमारा बर्बाद हो जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है केवल और केवल जो है 1% ही हम यूज कर पाते हैं एक्सरे का प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे एंड द टारगेट एक्सरे एट द टारगेट रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट। यानी कि बाकी सारा एनर्जी जो है बर्बाद हो जाता है, केवल 1% एनर्जी को यूज करके जो है एक्सरे का जो है प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से आप क्या निकल सकते हैं, यानी कि जो आपका जो मतलब कि तेजी से अगर आपको निकालना है, यहाँ पर हमने लिखा है द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग द टारगेट फ्रॉम द फिलामेंट। अर्थात इस पॉइंट को देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे मतलब कि एक्सरे कितना निकलेगा, एक्सरे कितना निकलेगा ये डिपेंड करता है कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टारगेट को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्ट्राइक करेगा उतना ही जो है ज़्यादा एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। यानी कि अगर हमको इसको मतलब कंट्रोल करना है, मतलब कि एक्सरे को कम करना है, ज़्यादा करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक हो रहे हैं उसको कम बेसी करना है, तो हम जो है पोटेंशियल के द्वारा कम बेसी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पोटेंशियल देंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्ट्राइक होगा। अगर हम कम पोटेंशियल देंगे तो कम इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्राइक होगा, और जैसे जैसे स्ट्राइक होगा, जितना स्ट्राइक होगा उतना ही जो है एक्सरे का प्रोडक्शन होते चल जाएगा, और ये प्रोसेस जो है हमेशा होते रहता है। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो है मतलब कि बार बार जो है स्ट्राइकिंग हो रहा है, तो स्ट्राइकिंग के वजह से जो है यहाँ पर जो टारगेट है वो पूरा गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस टारगेट को जो है गर्म हो जाएगा, तो इसको सेव करने के लिए, मतलब इसको सेफ रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करना पड़ेगा। इसलिए जो है हम यहाँ पर कूलिंग वाटर का यूज करते हैं। ठीक है, टू सेव द टारगेट कूलिंग अरेंजमेंट इज यूज्ड, यानी कि टारगेट जो है पिघल ना जाए, टारगेट जो है मतलब टूट ना जाए, मतलब गल ना जाए, इसके लिए जो है हम कूलिंग वाटर का यूज करते हैं। तो ये आपका कूलिंग वाटर हो गया, यहाँ से जो है ठंडा पानी को सप्लाई करेंगे, उसके बाद टारगेट को जो है ये मतलब कि थोड़ा सा जो है कुछ ठंडा करेगा, उसके बाद जो गर्म पानी निकलेगा वो बाहर से जो है निकल जाएगा। ठीक है, आप जो है इसका जो है आप मतलब 3D जो है इमेज को आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे ये तो हम आपको बता दिए। उसके बाद दिस कैन बी कंट्रोल बाय वेयरिंग द पोटेंशियल ऑफ फिलामेंट बैटरी, यानी कि जो है आपका जो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे है उसको हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा, हम बैटरी के द्वारा जो है हम इसको मतलब कि क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात जो है नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जो है ज़्यादा कब निकलेगा, जब हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को, अर्थात जो ज़्यादा इंटेंसिटी करना है तो हम ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को देंगे, अर्थात हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बैटरी के द्वारा। तो ये आपका जो है कोलिस ट्यूब का जो है कंस्ट्रक्शन हो गया, अर्थात किस तरह से जो है एक्सरे जो है मतलब प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि एक्सरे क्या होता है, एक्सरे का अर्थात कोलिस ट्यूब का जो है कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बाद जो है हम आपको वर्किंग बता दिए। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि हम एक्सरे का जो है मेडिकल फील्ड में काफ़ी यूज करते हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉडर्न फिजिक्स में जो है दो ही जो है आपको टॉपिक पढ़ना है फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में, अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो आपको एक्सरे, अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक्सरे, दो क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है। कभी कभी तो हद हो जाता है कि दोनों क्वेश्चन आपको दे देगा, अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दे देगा और एक्सरे भी दे देगा। तो दोनों आप मतलब कि दोनों आप तैयारी कर सकते हैं, तो दोनों में आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको एक्सरे के बारे में बताया। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो
सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।